राम राम भैया। जय राम दादा। मेरा नाम हरिओम रोहेला है। हाँ। और मैं एक्सेस डेवलपमेंट संस्था में काम करता हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम देवनारायण रोहेला है। मैं ग्राम चाटा में रहते हूँ और मेरे पोस्ट बोड़ा है, तहसील नरसिंहगढ़ है, जिला राजगढ़ है। अच्छा, आप क्या करते हैं? किसानी काम करते हैं सर। किसान काम करते हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? आज कुछ भट्टा की देख रेख कर रहे हैं। तो भैया देवनारायण जी, आप थोड़े हमें भट्टा के बारे में जानकारी बताएंगे? हाँ बिल्कुल, जानकारी बताएंगे आपको भट्टे के बारे में। तो देवनारायण जी, आपको जो भट्टा लगाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए? आपको सर सामग्री चीज एक तो रोप ले लीजिए और खुरपी ले लीजिए। दो सामान चाहिए। दो सामान की जरूरत पड़ती है। तो भैया देवनारायण जी, आप हमें भट्टे लगाने की थोड़ी विधि बताइए, कैसे लगाते हैं? सर मैं बताता हूँ आपको विधि क्या है। एक बार बक्कर निकाल दीजिए, फिर उसमें आगड़ा पड़ती है तो उसमें पानी निकाल के ऊपर से बक्कर हेड़ के आप एक वो लाइन खींचो, खुरपी से लाइन खींचो और फिर आप 1 फीट लंबाई में और 1 फीट चौड़ाई में बनाकर उसको फिर लगाओ आप। इन्हें लाइन की दूरी 1 फीट रखते हैं आप? हाँ, और पौधे से पौधे की दूरी? वो भी 1 फीट। मतलब 1 फीट लाइन से लाइन की दूरी और 1 फीट पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। हाँ, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इतनी क्यों रखते हैं आप, इससे कम ज़्यादा? इससे क्या है कि अपने पौधे में कुछ गहराई बनती रहती है। अच्छा, पौधा थोड़ा मतलब उसकी डाल वाल फैलेगी, शाखा फैलेगी। शाखा फैलेगी तो उससे क्या है, भट्टा ज़्यादा अधिक लगेगा। अच्छा भैया देवनारायण जी, आप जो भट्टे लगाते हैं ये बिल्कुल लाइन से लगाते हैं कि कैसे भी लगा देते हैं? नहीं नहीं सर, आपको लाइन से लगाना है। लाइन से लगाना है जी तो सर। लाइन से लगाने में क्या फायदा है? आपको क्या है कि भट्टा तोड़ने में दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, लाइन में आप चले जाओ तो तोड़ लो भट्टे आराम से। जी सर। जी, आप जब इसमें खाद डालते हैं कब डालते हैं? सर हम जब बक्कर निकालते हैं, जब गोबर का खाद मिला देते हैं और फिर बक्कर हेड़ के अच्छा कंप्लीट करके खेत को फिर लगाते हैं। फिर भट्टे लगाते हैं? फिर भट्टे लगाते हैं। तो देवनारायण जी, यदि आपके भट्टे में कोई कीट लग रही है, बीमारी लग रही है, तो आप क्या करेंगे? सर उसमें दवाई कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं। उससे क्या है, भट्टे में कीटाणु छूट जाता है तो उससे भट्टा आने लग जाता है। और पाउडर का भी उपयोग कर देते हैं। पाउडर भी डालते हैं आप कैसा? जी सर। ये देवनारायण जी, आप इनमें रोप लगाने के बाद पानी देते हैं, क्या करते हैं? हाँ सर, पानी देते हैं। एक बार तो उससे क्या है कि जड़ पकड़ लेते हैं, पौधा अच्छा तन्नाट हो जाता है। तो आप इनकी निंदाई गुड़ाई कब चालू करते हैं? इसकी उस पानी निकालने के 2-4 दिन बाद से हम इसकी निंदाई करा देते हैं, बराप आने के बाद में। बराप आने के बाद एक बार कर देते हो? हाँ। और उसके बाद फिर कब करते हो? जिसके बाद में फिर पानी निकाल देते हैं, फिर पाजी वही निंदाई कर देते हैं। ये खूब से 8 दिन लगता है। तो देवनारायण जी, आप निंदाई गुड़ाई आप काय से, खुरपे से करते हैं? जी सर, खुरपी से करते हैं। अच्छा, अपन हाथ से भी तो उखाड़ सके, नहीं चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, वो क्या है, खुरपी से अपन अंदर से मतलब करेंगे तो उससे क्या है, जड़ अंदर जाएगी। जड़ अंदर जाने से ऊपर धीरा ज़्यादा अधिक होता है तो उससे उसमें क्या फल अधिक लगता है। यानी कि खुरपे से गुड़ाला देने से मुलायम मिट्टी में जड़ें जल्दी जाएगी? जल्दी जाएगी, उससे ज़्यादा जड़ें जाएगी तो ज़्यादा तने आएगी। तने आएगा, ज़्यादा तने आएगी, ज़्यादा फल लगेगा, ज़्यादा अधिक फल लगेगा। तो इसमें क्या है कि चारा हाथ से उखाड़ने में आपको नुकसान मिल सकता है। क्या नुकसान होता है? इससे ये नुकसान मिल सकता है कि जो आप हाथ से चारा उखाड़ोगे उसमें क्या है, टूट जाएगा। टूटने से आपके फल भट्टा में बहुत कम लगेगा, उसमें आवक नहीं होगी। और खुरपी से क्या, खुरपी से खोदोगे तो आपके कुछ जड़ा भी जाएगी और पौधा बहुत गहरा बन जाएगा और उसमें कुछ अधिक फल लगेगा। यानी कि आप हाथ से उखाड़ोगे तो टूट जाएगा तो फिर से उग जाएगा, पानी निकालोगे? हाँ सर, वो फिर से उग जाएगा, जड़ें नहीं चलने देगा? जड़ें नहीं चलने देगा ना, तो पौधा कमजोर बन जाएगा। खुरपी से मतलब जड़ें सहित चारा बाहर आ जाएगा? हाँ, बाहर आ जाएगा। तो देवनारायण जी, आप भट्टे में पानी कब कब निकालते हो? सर हम सबसे पहले तो हम जब
बोते हैं, रोप लगाते हैं। रोप लगाने के बाद में निकाल देते हैं। उसके बाद में बराप आते हैं, तो उसके बाद में हम निंदाई कराते हैं। निंदाई कराने के बाद में 15-20 दिन से ऊपर दिन हो जाते हैं, जब फिर दूसरा पानी निकालते हैं। भैया देवनारायण जी, आप ये निंदाई गुड़ाई पानी के पहले करते हैं बाद में करते हैं? पहले करते हैं सर। उसमें क्या है, निंदाई गुड़ाई से ये चारा निकल जाता है, कुछ जड़ में फायदा हो जाता है उससे, और जिसके बाद में फिर पानी निकालते हैं हम। तो क्या है कि वो जड़ा में लगती हो तो वो और अच्छा बन जाता है। तो इससे साफ सफाई करके जिसके बाद में पानी निकालते हैं। यानी कि आप हर पानी के पहले निंदाई गुड़ाई करते हैं? हाँ सर, हर पानी के पहले निंदाई गुड़ाई करके फिर पानी निकालते हैं? जिसके बाद में पानी निकालते हैं। तो आपको देवनारायण जी भट्टे से क्या लाभ है? आप हमें भट्टे से ये लाभ है कि बहुत मतलब 8 दिन में हम बाजार कर लेते हैं, तो उसे बेच देते हैं। उससे हमारे जेब में नोट रहते हैं और माह से चलता, मतलब बहुत ही फायदा है। अभी कुआं में 2 बीघा का भट्टा बो दिया अपन ने। अगल बगल भाई और के किसान भाई और के पानी तो रहता ही है, उसमें कितना फायदा रहता है, बहुत फायदा रहते हैं। हाँ सर, वो क्या है क्या भट्टे 2-1 बीघा का लगा देते हैं, उसमें कम खर्च होता है और अच्छी आमदनी आती है उससे। और ये क्या है कि आसपास के किसान भाइयों से के कुआं में पानी तो रहता ही है, उसमें क्या 2-1 बीघा का लगा देते हैं, उससे बहुत लाभदायक होते हैं। और तो उससे क्या है कि एक हफ्ते में ले जाते हैं, तो करीब से करीब 1000 रुपये का हफ्ता बनता है। तो 1000 का हफ्ता बनता है, तो उसमें हमें बहुत फायदा है। उसमें हम किराना का भी सौदा ला सकते हैं, कुछ हमारा और भी काम कर सकते हैं। और इस फसल में बहुत ही कम खर्च होता है, अधिक लाभ होता है, तो इससे हमें बहुत ही फायदा है। देवनारायण जी, आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि हर कुआं पे 1 बीघा का भट्टा लगाना जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत ही लाभदायक है। और हर हफ्ते में बेच देते हैं, जेब में नोट ही नोट हो जाते हैं। तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर कुआं पे 1 बीघा का भट्टा जरूरी है। उससे क्या है, अब खर्च कम रहता है और लाभदायक ज़्यादा रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग किसान भाइयों 1 बीघा का भट्टा लगा हुआ जरूरी है। मैं किसान भाइयों से यह कहना चाहता हूँ कि बहुत से बहुत ही अधिक लगाए, इसमें बहुत ही कम खर्च होता है और बहुत ही अधिक लाभदायक मिलता है। बोल। मेरे किसान भाइयों से यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपने कुआं पे, अपनी ट्यूबवेल पे या कुछ भी है, वहाँ अधिक से अधिक भट्टा लगाए और अच्छा लाभदायक ले। देवनारायण जी, आपने हमें भट्टे के बारे में जानकारी दी। हाँ सर, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको।